ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 29 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं, है ना। बहुत गहरी बात है। मुरली मिस किया, मुरली से प्यार नहीं तो बाबा कहते बाबा से भी प्यार नहीं, है ना। मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। आज की मुरली का प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? कौन सा है कैरेक्टर? उत्तर, वाइसलेस बनना, निर्विकारी बनना, यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशेष है ना, पतित है, विशेष माना ही कैरेक्टर लेस। बाबा आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं, निर्विकारी देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। श्रेष्ठ क्या है? चरित्र वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते ही हैं बाप की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। वैसे तो गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग और टीचर की अलग होती है, परंतु यह मूर्ति एक ही है ना। बाबा एक में ही तीनों समाये हैं, है ना। बाबा ही हमारा तीनों संबंध एक शिव बाबा से, परंतु हैं तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते, टीचर भी बनते, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में यह तीन मुख्य हैं, बाप, शिक्षक और गुरु। तीनों पार्ट बाबा खुद बचाते हैं। एक एक बात समझने दे, एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में तो बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं ना, एक दो को बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, इस विश्वविद्यालय में, इस कॉलेज में दाखिला लो, यह नॉलेज अच्छी मिलती, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ ज्ञान अच्छा मिलता है और कैरेक्टर भी सुधरते हैं। तो तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। अपने हम जिन्स को लाओ, कह रहे हैं बाबा, माताएं माताओं को लाओ, पुरुष पुरुषों को समझाएं कि देखो यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ऐसे समझाते हैं वह नहीं, बाबा कहते हैं जैसे मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ ऐसे समझाते हैं वह नहीं, वह तो हर एक अपने दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों सखियों को भी समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते हैं, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बच्चे बाप बन जाएं, नहीं, उनके समान बनते हैं, है ना, उनके समान गुणवान बनते हैं। बाप का काम है परवरिश करना, बहुत प्यार से हमारी पालना करते और प्यार करना, क्योंकि है ही प्यार का सागर। तो बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट माना बाबा की तुलना और कोई से भी हो ना सके, देवताओं से भी नहीं हो सकता। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह तो माना बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, दुनिया में नामी गिरामी हो, लेकिन कोई ऐसा कह सकता है क्या? किसी को अधिकार भी नहीं है और कोई कह भी नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है ना। और बाबा तो बड़े फलक से कहते हैं कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? बाप हूँ। यह किसको भी पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है।
एक बेहद का बाप जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। तो जब उसे याद करते हैं तो बुद्धि जरूर निराकार की तरफ चली जाती है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। गॉडफादर किसने कहा? आत्मा ने। तो जरूर मिलना चाहिए। जब वो हमारा पिता है तो ऐसे पिता जब आया इस साकार सृष्टि में तो उनसे तो जरूर मिलना चाहिए। फादर कहे, पिता कहे और कभी मिले ही नहीं तो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह बाप आकर इस समय पूर्ण करते हैं। कौन सी आश है? सबकी कामना है ना हम शांति धाम जाएं ना, उस घर में, उस शांति की दुनिया में जाने का सबका संकल्प है, कामना है। आत्मा को घर याद पड़ता है। कब याद पड़ता? जब दुखी होते हैं ना। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में क्या कहते? वो गॉड फादर लिबरेट करो, हमें छुड़ाओ। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते सभी शांति धाम चले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर पहले सुखधाम में आते हैं। ऐसे नहीं, बाबा कहते पहले कहाँ जाएंगे? परम धाम से पहले आएंगे। कौन सी आत्माएं? जो दैवी कुल की आत्माएं जो सतो प्रधान बनती है ना ज्ञान योग से, तो वो कहाँ आएंगे? सुखधाम में। ऐसे नहीं कि पहले पहले आकर विशस बनते हैं, पहले आकर पतित थोड़ी बनते हैं। नहीं, बाबा समझाते हैं यह वैश्यालय रावण राज्य है और इसे ही रौरव नरक कहा जाता है। जिस रौरव नरक का शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा कोई दूसरा नरक नहीं है। ये कलयुगी दुनिया ही क्या है? रौरव नरक। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बाबा तुमको यह जो सौगात देते हैं ना, वह कभी जलने वाली नहीं है। यह है धारण करने की। जो काम की चीज नहीं होती है ना, नहीं होती है, उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं है जो जलाया जाए। तुमको तो नॉलेज मिलती है और जिस नॉलेज से तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे। नहीं, यह ज्ञान है ना, आपे ही क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। जैसे सृष्टि का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी तो ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता ही नहीं है कि यह नाम क्यों पड़ा, इसका अर्थ क्या है। बाबा बता रहे हैं अर्थ। ज्ञान और विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज, आदि मध्य अंत का ज्ञान जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना जहाँ ज्ञान नहीं है, माना शांति धाम। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। नहीं तो अगर नहीं पढ़ाते तो भगवानोवाच क्यों लिखा है फिर? नहीं तो भगवानोवाच गुम हो जाए। जब भगवान आ करके बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तभी तो भगवानोवाच अभी भी है ना, शास्त्रों में है ना, गीता में। भगवान कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ कर आते हैं, क्योंकि भगवान तो है ही ज्ञान का सागर ना। भगवान में तो ज्ञान और विज्ञान दोनों हैं। तो जो जैसा होता है वह वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी अभी परे जाना है। विज्ञान अर्थात उस शांति धाम में। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं तो आवाज होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए ही भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है वह दूसरे से कोई से मिल नहीं सकती है ना। हठ योग करते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात नहीं। पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर भल कहाँ अभी बाहर चला जाए, है ना, तो क्या होगा? कहीं भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं
और पढ़कर उच्च पद पा सकते हैं। ऐसे तो और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके, लेकिन तुम्हारे लिए यह कोर्स 7 रोज का है। सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज कोई दे ना सके। ना आजकल इतने बिजी हैं लोग, इतनी बिजी लाइफ हो गई है, अन्य व्यर्थ के लिए टाइम निकल जाएगा, लेकिन 7 रोज जो है कोर्स के लिए आजकल टाइम लोग देते नहीं। बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम भट्ठी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे। वरना जो 14 साल की जो भट्ठी थी, कोई बाहर नहीं निकला, अंदर ही थे। वरना इतने ज्ञान योग से पके। बाबा कहते हैं उस समय की बात है, 14 वर्ष की जो साकार में बाबा ने भट्ठी कराया था ना, तपस्या भट्ठी। कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे बाबा की याद में। उस समय यह चक्र नहीं समझा था। देखिए जो चक्र का ज्ञान है बाद में जो है क्लियर हुआ, बट ये जो उसके बाद है ना, धीरे धीरे ज्ञान जो है बाबा ने क्लियर किया। बाबा बता रहे हैं जिस समय जो भट्ठी किया तपस्या में थे, उस समय ये चक्र नहीं समझा था, यह पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं यह भी सीखना पड़े, क्योंकि यह बाप है अशरीरी। दूसरे तो कोई मानते नहीं, कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है ना, सब जगह क्या है, व्याप्त है, सर्वव्याप है। बस सर्वव्यापी का ज्ञान चला आता है, ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी नॉलेज मिल चुका है हम बच्चों को, है ना, कि बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी तो है ही नहीं, वो तो परम धाम के रहने वाले हैं। तो तुम हो स्टूडेंट। बाबा कहते हैं अपना धंधा आदि भल तुम करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो। ठीक है, उसके लिए मना नहीं है, बैलेंस रखना है, सब कुछ करो। हाँ, 1 घंटे की क्लास है, क्लास जरूर पढ़ो, भले गृहस्थ व्यवहार में रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो बाप भी क्या करे? अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? बाबा ने क्वेश्चन किया। नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ। शुरू जो है भाग करके गए ना बाबा के पीछे पीछे। क्यों भागे? विष से बचने के लिए भागे, है ना। जो विकारी दुशासन जो है मनुष्य हैं, वो क्या बनाते? पतित बनाते थे, है ना, उन्हें पवित्र रहने नहीं देते थे, इसलिए भागे। तुम आकर भट्ठी में पड़े। जो कोई देख ना सके, मिल ना सके, गुप्त तपस्या किया 14 साल, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाए? ऐसी तपस्या हमारी दादियों ने, है ना, जो ने किया। आधार स्तंभ जो दादियां हैं, दादों ने, निमित्त आत्माओं ने किया, आदि रत्नों ने किया। यह बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं। क्या बहाना करते हैं? बीमारी है, यह काम है। बाबा तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। बाबा कहते अगर आप स्कूल में पढ़ना चाहो सेंटर पे आके तो क्या कर सकते? बहुत शिफ्ट जो है ना, सुबह होता है तो शाम का है, कभी और दोपहर का कर सकते हैं। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है ही नहीं, सिर्फ अल्फ और बे, अल्लाह और बादशाही को समझने के लिए बुद्धि चाहिए ना। अल्फ और बे बना, बाबा को याद करो और बादशाही वर्षे को याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि गीता का भगवान शिव है ना। कई शुरू से ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्र बनाते हैं, लेकिन शिव बाबा को गायब कर दिया, क्योंकि शिव शंकर एक समझते हैं ना, इसलिए दिखाते नहीं। तो बाबा कहते हैं जिस द्वारा यह नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं वह राजयोग है ना। अभी यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाबा कैसे ब्रह्मा द्वारा आकर पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने। कलश तो माताओं को मिलता है ना, गोया राधे की
बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है ना। जगदम्बा सरस्वती जो राधे की सोल है, उनको क्या मिलता? संगम में कलश मिलता ज्ञान का। यह राज भी बाबा ही समझा सकते हैं और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज नहीं आते। तो तुमको पूछना चाहिए ना, इतने रोज तुम क्या करते थे? क्या बाप को याद करते थे? स्वदर्शन चक्र फिराते थे? जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिख कर भी पूछना चाहिए। कई बदली होकर एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर में चले जाते, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है ना। फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है ना। उनको मंत्र मिला हुआ है कि बाबा को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही 2 है, मन मना भाव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता नहीं। तुम अभी समझते हो वहां तो राजाई है। ऊंचे से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते। यहाँ तो दुखी संसार है, दुखी दुनिया, वह है सुखी दुनिया। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। भल कोई दुकानदार हो वह क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है, तुम कितना बाप को याद करते हो? स्वदर्शन चक्र फिराते हो? पूछो, कह रहे बाबा अगर कोई नहीं आ रहे तो उनसे पूछो। खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन इसके लिए याद के लिए, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालो। औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, ठीक है। भल मुसलमान हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं। जैसे मान लो किसी को सफाई करने का काम है तो क्या पूछो उनसे, बोलो, मना उसमें भी ज्ञान दे सकते हैं। कह रहे हैं बाबा तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु यह जो तुम्हारा शरीर है ये भी तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। यह सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी दुनिया है। सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का लक्ष्य है ना। लक्ष्य है ना, लक्ष्य लिया है, अब करो या ना करो। बाबा समझा समझा कर बाबा क्या कह देते, कितना समझाएंगे ना बाबा। अब करो या ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, और आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है, पतित बन गई है ना, आप पवित्र बन गई। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। अब मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी। यह भी कितनी सर्विस हुई है ना। बाबा कहते अगर ऐसा भी दे रहे हो, अगर धोबी का काम कर रहे हो, धुलाई का काम कर रहे हो, तो अभी अगर इस प्रकार भी अब समझाते हो तो भी बाबा कहते क्या है, कितनी ये भी सर्विस है। डॉक्टर के पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब कैरेक्टर लेस हैं, चरित्रहीन है। बाबा कहते हैं वाइस लेस बनना है, निर्विकारी बनना है। वाइस लेस दुनिया थी ना, अभी विशस है, अर्थात कैरेक्टर लेस है। कैरेक्टर बहुत, बाबा कहते भी जो चरित्र है क्या है, बहुत खराब हो गए हैं। वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वाइसलेस वर्ल्ड, अभी पतित दुनिया से निर्विकारी दुनिया एक बाबा ही स्थापन करते, शिव बाबा ही स्थापन करते, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझाने बहुत अच्छी है। यह वाइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सयाने बने हो,
आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी यह पुरानी दुनिया देखो कितनी गंदी है। तुम फील करते हो, महसूस करते हो हाँ कि बाबा जो कहते हैं वो बरोबर ठीक है। वहाँ तो है पवित्र दुनिया। यह पवित्र दुनिया ना होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, है ना। देवता के बदले क्या का नाम रख दिया? हिंदू। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो जो सेंसिबल है वह अच्छी रीति समझते हैं। तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठकर रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाप ने यह पॉइंट सुनाई है। बोलो, मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यह गीता का युग है, 4 युग है, और यह तो सब जानते हैं कि यह है लीप युग, छोटा सा युग। और इस संगम युग का किसको भी कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, शिव बाबा कब आए, क्या किया यह जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर है राम जयंती। जगत अम्बा और जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते ही नहीं है ना, पता ही नहीं है ना किसी को। सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको यह सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। यह बात सबको सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़नी है। सेकेंड पॉइंट है, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र के नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर के फिर कहाँ अभी रहते, पढ़ाई जरूर पढ़नी है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। मना विस्तार, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप क्या है, मना जिसे हम समझते हैं, ठीक है। रॉयल रूप भी होता है अभिमान का। नाम, मान और शान, जो नाम के पीछे सेवा करती, इच्छा का रॉयल रूप, ठीक है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं है, ये अभिमान है। और जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। जब तक अभिमान मुक्त नहीं होंगे तब तक प्रसन्नता नहीं हो सकती। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। संगम में बाबा ने हमें झूलने के लिए बहुत झूले दिए हैं। परमात्मा याद का झूला, प्यार का झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला, आनंद का झूला। तो बाबा कहते इसी झूले में क्या करो, झूलते रहो। उससे पाँव जो है, बुद्धि रूपी पाँव नीचे नहीं उतारो, है ना। अगर बुद्धि रूपी पाँव नीचे उतार लिया, देभान में आ गए, है ना, दुनिया का आकर्षण में आ गए, तो क्या हो जाएगा, फिर सुख मिल नहीं सकेगा, है ना। दुखों में, झंझटों में फंस जाएंगे। इसलिए बाबा कहते सदा झूले में झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति।